पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में शामिल होने की पेशकश। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम सानहे की किसी भी गैर जानिबदार, शफ़ाफ और काबिल एतमाद तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन मशरक़ी हमसाये ने किसी ठोस तफ्तीश और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने, कम करने या रुख मोड़ने की कोशिश का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक से मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तेहरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ईरान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहिशमंद है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए इलाकाई ताकतें सरगर्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से राबते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एलामिया के मुताबिक सऊदी और भारतीय वज़राए ख़ारजा की गुफ्तगू महाज़ आराई में कमी पर मरकूज़ रही। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यकीन है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। दोनों ममालिक के लीडरों को जानते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है, मगर यह हमेशा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तस्लीम किया कि मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह है। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल और करीबी राबते पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान का भारत के पानी रोकने के ऐलान पर थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर राय काबीना में पेश करेगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राबते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया का कहना है कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक़ में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आला कर्नाटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शाहिद राजाई पोर्ट पर धमाका, 281 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका पोर्ट में मौजूद कंटेनर्स में हुआ। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को वापस भेज दिया गया। पंजाब पुलिस का बताना है कि ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को भारत रवाना किया गया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात के बाद क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी ने भी आवाज़ उठा दी। कहा कि भारत का बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक बात है। वाक़े के चंद मिनट्स के बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए।
पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है। पाक भारत मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी की यूरोपीय यूनियन में OIC के मुस्तकिल मुबस्सिर सफ़ीर अब्दुल खालिक अली से मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान ने OIC मुबस्सिर को भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक गलत मालूमात और गलत बयानी से आगाह किया। इस मौके पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने आज़ादी पसंद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज़ भी 2 आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए थे। वेटिकन सिटी में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात का आगाज़। अनजहानी पोप का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका के अहाते में बने चबूतरे पर रख दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं समेत दुनिया भर से आए शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 168 जख्मी। इसराइली फ़ौज का गजा के इलाके अल जैतून से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म। गजा को इमदाद की फराहमी 50 से ज़ायद दिनों से मुनक़ता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा के लिए इमदादी स्टॉक ख़त्म हो गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से अक्टूबर 2023 में किए गए इसराइली हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए थे। आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी अहकामात मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, नेतन्याहू इश्तिहारी हैं, दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकी। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई माहिदे की पेशकश। मई में अमेरिकी सदर के सऊदी अरब दौरे के दौरान डील का बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान। व्हाइट हाउस और सऊदी हुकूमत के तर्जुमान का खबर पर तबसरे से गुरेज। बाइडेन इंतजामिया ने सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बिलवासा जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते रोम में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की मेज़बानी अम्मान के सिफारत खाने ने की थी। ईरानी वफ़द ने रोम में पापाराज़ी की मुदाखलत पर शिकवा किया था। रोम में कैथोलिक रहनुमा पोप फ्रांसिस की तदफीन के बायस फ़ज़ा भी सोगवार है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और पुरअमन मकाम के तौर पर दोबारा मस्कत का इंतखाब किया गया। और PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले में मुल्तान सुल्तान फाते रही थी। टेबल पर लाहौर कलंदर्स के 5 मैचेस के बाद 4 और मुल्तान के 2 पॉइंट्स।